क्वींस प्रॉब्लम लिखा हुआ। 10 क्वींस मीन के आपके 4 क्वींस भी हो सकते हैं, 4x4 के भी हो सकते हैं, हमने 8x8 का लिया हुआ है। Let us now solve a famous problem which will be discussed under genetic algorithm. It's called 8 queens problem. The problem is to place 8 queens on a chess board so that none of them can attack the other. A chessboard can be considered a plain board with 8 columns and 8 rows as shown in the below. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 8 क्वीन प्रॉब्लम, इसको हम इसलिए भी कह रहे हैं कि 8 कॉलम्स हैं और 8 rows हैं हमारे पास. The possible cells that the queen can move to when placed in a particular square are shown in black shading. तो यहाँ पे 8 queen problem, we now have to come up with a representation of an individual or candidate solution representing the board configuration, which can be used as individual in the genetic algorithm. We will use the representation as shown in the figure below, where the 8 digits for 8 columns specify the index of the new row where the queen is placed. For example, the sequence 2, 3, 2, 6, 8, 3, 4, 5, 3, 1 tells us that the first column, the queen is placed in the second row. अच्छा, कहीं पे आपको क्वींस 8 क्वींस प्रॉब्लम्स रोज में सॉल्व हुई नजर आएगी और कहीं पे आपको कॉलम्स में नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे इस एग्जांपल में हम रोज के थ्रू कॉलम्स के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं. In the second column, the queen is the 6th row, so until in the 8th column, the queen is in the first row. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर पे क्या आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 3. 2 को अगर देखें तो दूसरे नंबर पे प्लेस की हुई है, दूसरी रो के अंदर, और कॉलम हमारा फर्स्ट है. और दूसरा जो नंबर है क्वीन का, वो 6ठे नंबर पे प्लेस किया हुआ है, और फिर 8वें पे प्लेस किया हुआ है, और फिर 3rd पे प्लेस किया हुआ है, 4th पे, 5th पे, 3rd पे, और लास्ट वाला 1 पे प्लेस किया हुआ है. तो हमने 8 क्वीन प्रॉब्लम में जो चेस बोर्ड है उस पे हमने प्लेसिंग अपनी कर दी है क्वींस की. Now we need a fitness function, a function by which we can tell which board position is nearer to our goal. अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि खुद से एक फिटनेस फंक्शन डिफाइन करना है, a function by which we can tell which board position is nearer to our goal, since we are going to select best individuals at every step. We need to define a method to rate these board positions or individuals. One fitness function can be to count the number of pairs of queens that are not attacking each other. यानी कि हमने यहाँ पे ऐसी क्वींस को देखना है जो कि दूसरे को अटैक कहीं से भी ना कर रही हैं. अगर ऐसी क्वींस हमें मिल जाती हैं जो कि कम से कम दूसरे नंबर को अटैक कर रही हैं, किसी दूसरी यानी कि जो नंबरिंग हमने की हुई है किसी दूसरे नंबर को अटैक कर रही है कोई क्वीन, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फिटनेस फंक्शन है वो ये कहता है कि अगर कम से कम कोई क्वीन किसी दूसरी क्वीन को टच करती है तो ये हमारा बेस्ट सोल्यूशन होगा. यहां से फिटनेस फंक्शन हमने जो डिक्लेयर किया है, Q1 कैन अटैक नन. Q1 को अगर देखें तो वो किसी को अटैक नहीं कर रही. यहां से देखें, अगर यहां पे ले आए, यहां से ऊपर ले जाएं इसको, और यहां से यहां पे ले आए, तो किसी को ये अटैक नहीं कर रही. और यहां पे अगर देखें, नेक्स्ट जो सीढ़ी है, नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये करते करते
क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, लेकिन ये टच किसी को नहीं करेगी। अब जो Q2 है वो भी अटैक किसी को नहीं कर रही। Q2 को भी देख लें। Q2 यहाँ पे अटैक तो यहाँ पे हो रही है मेरे ख्याल, नहीं नहीं हो रही, क्योंकि Q2 यहाँ से अगर जाएगी तो किसी को अटैक किए बिना बाहर निकल सकती है, और अगर ये चारों तरफ से भी देखा जाए ये किसी को अटैक नहीं कर रही। अब Q3 जो है वो अटैक किसको कर रही है, Q6 को कर रही है। 3 को अगर हम देखें तो वो 6 को अटैक किस तरह कर रही है, यहां से तो अटैक नहीं कर रही, यहां से भी और यहां से भी। यहां पे अगर देखें तो Q6 को वो क्या कर रही है, अटैक कर रही है। Q4 जो है वो अटैक किसको कर रही है, Q5 को कर रही है, ये आप देख सकते हैं। और Q5 जो है वो अटैक Q4 को कर रही है और Q6 को भी कर रही है, और Q6 जो है वो Q5 को कर रही है। Q7 जो है वो Q4 को कर रही है, Q4 क्योंकि को सर हाँ पैरेलल क्योंकि लाइन में। पैरेलल लाइन में आ रही है। और Q8 कैन अटैक Q5। Q8 क्या है, 5 को अटैक किस तरह कर रही है, ये आप यहां से आए तो 5 को अटैक कर यस सर। रही है। तो यहाँ पे हमारा जो फिटनेस फंक्शन बना है वो 2 बना है, क्योंकि दो ऐसी क्वींस हैं जो कि किसी को अटैक नहीं कर रही। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। सर सो सर ये सर जी लास्ट स्लाइड कीजिए, जी लास्ट इससे पिछली में। सर हमने Q6 का जब बात की है तो उसका अटैक Q5 के साथ करवाया है, तो जी Q3 भी यानी कि अटैक कर रही है, Q6 Q3 को भी तो अटैक कर रही है, तो हमने उस एंगल से नहीं बात को लिया। नहीं, हम सिंपल एक एग्जांपल दे रहे हैं कि वो अटैक कर रही है या नहीं कर रही। तो ये नियरेस्ट था कि नियरेस्ट किसको अटैक कर रही है, तो नियरेस्ट Q5 ठीक है, को कर रही है। वो ठीक आप कह रहे हैं, Q3 को भी कर रही है। ठीक है। So once representation and fitness function is decided, the solution to the problem is simple. Choose initial population, evaluate the fitness of each individual, choose the best individuals from the population for crossover. अब हम देखते हैं, let us quickly go through an example of how to solve this problem using genetic algorithm. Suppose individuals board positions chosen for crossover are, यहाँ पे ये जो फिटनेस ये जो हमारे पास ये जो क्रोमोसोम है 85727135, तो इसको हमने प्लेस करवा दिया है सब क्वींस को। अब इसमें ये बताया गया है कि ये दो ऐसी क्वींस हैं जो कि किसी को अटैक नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल ये वाली है और ये वाली भी इसी तरह ऊपर की तरफ निकल रही है। तो इसका फिटनेस फंक्शन क्या हुआ, जो इसकी फिटनेस आ रही है वो 2 आ रही है, और इसमें 4582718165 है, तो इसकी जो फिटनेस आ रही है वो 3 आ रही है। तो ये 3 क्वींस ऐसी हैं जो कि किसी दूसरे को हिट नहीं कर रही। Where the number 2 and 3 in the boxes to the left and right shows that the fitness of each board configuration, and green arrows denotes the queens. ग्रीन एरो तो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही, लेकिन एरोस हम कह सकते हैं। The queens that can attack none. अब the following diagram shows how we apply crossover. हमारे पास क्रॉसओवर अगर करवाया जाए तो 85727135, 45827165। तो यहाँ पे क्रॉसओवर अगर हेड को लिया जाए और इसकी टेल को लिया जाए 85727165, और इसका हेड लिया जाए 45827165, उसकी टेल ले ली जाए
तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस ओवर हो जाएगा, यानी कि इसको क्रॉस ओवर इसके साथ कर लिया और इसको उसके साथ कर लिया, यानी कि क्रोमोसोम ए और बी जो हमारे पास पड़े हुए हैं उनको हमने क्रॉस ओवर करवा लिया। अब सिमिलरली द म्यूटेशन स्टेप कैन बी डन एज अंडर म्यूटेशन फ्लिप बिट्स एट रैंडम, जिस तरह हमारे पास ये हैं 4 5 8 2 7 1 6 5, तो इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। 4 की बाइनरी ये आती है, 5 की ये आती है, ये 8 की है और करते करते 5 की आ रही है। तो हमने चेंज किस बिट को किया है, थर्ड जो बिट है, पीछे एग्जांपल जाके देखते हैं 6 5 वाली एग्जांपल, 4 6 8 2 7 1 6 5, तो उसकी जो फिटनेस आ रही है वो क्या आ रही है, 3 आ रही है। हम इसको अगर फ्लिप करवाना चाहते हैं, म्यूटेट करवाना चाहते हैं, तो म्यूटेट करवाने के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं ये इसकी बाइनरी है, और म्यूटेशन के बाद ये बाइनरी है, बाकी तो वही है, लेकिन 3 की जगह 0 1 1, 0 की जगह 0 0 1 1 आ गया है। यहाँ पे हमने चेंज क्या किया है, इस 0 को 1 प्लेस कर दिया है, और इस होल जो बाइनरी है उसने चेंज कर दिया है 3 को, 6 को 3 में चेंज कर दिया है। तो अब जब हम इसको यहां पे रखेंगे 3 5 के साथ, तो इसकी जो फिटनेस बन रही है अब 3 के बजाय 4 बन रही है। 4 ऐसी क्वींस हैं जो कि किसी दूसरे को हिट नहीं कर रही। तो यहां पे हमने एक चीज सीखी है कि म्यूटेशन करने से, जेनेटिक एल्गोरिथम अप्लाई करने से हम 8 क्वींस जो प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। पहले जो हमें मिल रही थी, जो फिटनेस मिल रही थी वो 3 मिल रही थी। अब जब हमने सिर्फ एक बिट को फ्लिप किया है, म्यूटेट किया है, तो हमें अब जो फिटनेस मिल रही है वो 4 मिल रही है। तो इसका मतलब है हमारा जो प्रॉब्लम है वो यानी कि सोल्यूशन की तरफ जा रहा है। That is, we represent the individual in binary and we flip at the random a certain number of bits. You might as well decide to flip 1, 2, 3 or k numbers of the bits at random position. यानी कि आप यहाँ पे हमने सिर्फ एक बिट को चेंज किया है, आप 1 2 3 या k पोजीशंस पे, जितनी भी पोजीशन पे आप करना चाहें उसको चेंज कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं। This process is repeated until an individual with required fitness level is found. If no such individual is found, then the process is repeated till the overall fitness of the population or any of its individuals gets very close to the required fitness level. As upper limit on the number of iterations is usually used to end the process in the finite time. यहां पे अगर हम इसी में ये जो नंबर हमें मिला है, तो नेक्स्ट जनरेशन जब हम इसकी लेंगे तो ये वाली बाइनरी में कोई फ्लिपिंग हम अगर कर दें तो मे भी ये 5 ऐसी क्वींस हों जो दूसरे को हिट ना कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट जनरेशन में जब जाएंगे मे भी 6 हो, 7 हो और 8 तक। यानी कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 8 ऐसी क्वींस हों जो कि दूसरे को हिट ना कर रही हो, तो हमारी फिटनेस इस फंक्शन की, इस चेस बोर्ड की क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है कि वन ऑफ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज शोन एज अंडर हुज फिटनेस वैल्यू इज 8। क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, हम स्टेप बाय स्टेप तो नहीं गए, लेकिन हमने एक ऐसा चेस बोर्ड अभी देखा है जो कि 4 6 8 2 7 1 3 5 जो कि फिटनेस हमें दे रहा है 8। यही हमारा सोल्यूशन है कि हम जब प्रॉब्लम को लेके चल रहे होते हैं, हमारा सोल्यूशन ये होता है कि हम फाइनल जो अप्रोच, इस अप्रोच के जरिए हम जो फाइनल रिजल्ट हैं उन तक पहुंचा जाए। जिस तरह हमने पहले 2 था हमारा फिटनेस, और फिर हम 3 पे क्वींस को लेके आए, और फिर क्रॉसओवर किया, फिर 4 पे लेके आए, म्यूटेशन की, फिर 4 पे लेके आए। अब हम इसी तरह म्यूटेशन और क्रॉसओवर करते रहे जो कि हमें सोल्यूशन 8 पे लेके आए। तो टोटल हमारे पास क्वींस भी 8 हैं और वो सारी की सारी एक दूसरे को टच नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये हमारा बेस्ट सोल्यूशन है। यहाँ पे आप एक नंबर को देख लें, ये किसी दूसरे को टच नहीं करेगी। 2 को आप देख सर लें। म्यूटेशन वाली सर जो हमने स्लाइड देखी थी, हम्म, उसमें सर वो बिट को फ्लिप कहाँ पे कर रहा था, वो तो सेम ही नहीं लिखा हुआ था। मैं बताता हूँ आपको। ये वाली जो बिट है ना, हमने चेंज क्या किया है, 6 को 3 में कन्वर्ट किया है, ठीक है। और ये 6 की जो बाइनरी होती है 0110 होती है, और यहाँ पे 0011 कर दी है। बाकी ठीक हो चीज गया वही सर। सेम है, यहाँ पे फ्लिपिंग हुई है। सही। मतलब सर इसमें अब हम ये चीज समझ सकते हैं कि हमारा आंसर 50 आइट्रेशन तक जा सकता है, क्योंकि 8 डिजिट्स हैं हमारे पास, तो 8 को ही हमें रिप्लेस करते रहना पड़ेगा जब तक हम अपने फाइनल सोल्यूशन तक सॉल्यूशन के नहीं नजदीक पहुंचे। नहीं पहुंच जाए। ठीक हो गया बिल्कुल। सर। जब 8 सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे ना, तो आपकी बेडनेस जो होगी वो 0 आएगी। फॉर एग्जाम्पल, हम बेडनेस कैलकुलेट अगर यहां से करते हैं, तो इसकी बेडनेस में कहता हूं कि 8 6 आ रही है, क्योंकि 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें टच कर रहा है। इसकी बेडनेस में भी 5 आ रही है, क्योंकि 3 ऐसी क्वींस हैं जो कि टच नहीं कर रही। और बेडनेस कम होते होते जब हमने म्यूटेशन की, तो इसकी बेडनेस 4 पे आ गई है। और जो लास्ट हमें रिजल्ट मिला है, इसकी बेडनेस 0 है। सर फिर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो वो तो फिर हम एक क्वेश्चन ही करेंगे पेपर में। नहीं, वो कंसेप्ट पूछे जाते हैं, वो ऐसी बात नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन मैं दे दूंगा या फिर कोई और दे देगा। वो कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं कि किस तरीके से आप फ्लिपिंग क्या करोगे और म्यूटेशन क्या कर सकते हो। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिकली इस तरह पूछे जाते हैं। आपको समझ आनी चाहिए सिर्फ। बाकी सॉल्यूशंस, यही चीजें जब आप अपने माइंड में लेके बड़े सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, तो आप इजीली आप कर सकते हैं। जब आप बैठ जाएं कागज पेंसिल लेके, तो आप म्यूटेशन करते रहें, या कंप्यूटर का प्रोग्राम एक लिख लें जो कि आप म्यूटेशन करते रहें, तो आपको एक ना एक टाइम पे जरूर मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। तो जब आप रिसर्च करेंगे, उसमें भी इसी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपको प्रॉब्लम सामने नजर आ रहा होता है, लेकिन उसके लिए फिर काफी टाइम चाहिए होता है, लिटरेचर रिव्यू चाहिए होता है, और सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो आप आहिस्ता आहिस्ता करते करते, मे भी आप सोल्यूशन 50 आइट्रेशन में ले लें, फिर करते करते आप कुछ ऐसी चेंजेस करेंगे, क्रॉसओवर ऐसा करेंगे कि आप 15 तक आ जाएं। कुछ ऑथर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपने प्रॉब्लम को 50 आइट्रेशन में सॉल्व किया होगा, या फिर कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कम से कम वक्त में किया होगा। फॉर एग्जांपल, मेरी एक स्टूडेंट थी, अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हैं, तो उनका आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन पे काम था। तो इसी तरह था,